अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपका खादिम रूहानी मुआलिज क़ारी महमूदुल हसन नक्शबंदी अवैसी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल रूहानी इदारा। हम आपकी खिदमत में रोज़ाना की बुनियाद पे एक ज़बरदस्त अमल लेकर हाज़िर होते हैं। आप हमारे इन वीडियोज़ को लाज़मी देखा करें, अमल की नीयत से देखें। इंशाअल्लाह आपके लिए, आपके दोस्त अहबाब के लिए हमारी वीडियोज़ ये नफ़ा बख्श होंगी इंशाअल्लाह। आज का हमारा मौजू है जिन्नात का जिस्म में दाखिल होना। तो आम तौर पे मसाइल तो रहते हैं, ये जिस्मानी अमराज़ भी हैं और रूहानी अमराज़ भी हैं। बाज़े मरीज़ तो ऐसे होते हैं जिनके वजूद और जिस्म में तो बाकायदा जिन दाखिल हो जाते हैं और वो बोलते हैं, बातें करते हैं। तो इससे एक बात तो ये साबित हुई कि वाक़अतन जिस्म में जिन्नात दाखिल होते हैं और हो जाते हैं। और हदीस पाक में भी है, जैसे मेरे आपके पाक पैगम्बर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शैतान इंसान के जिस्म में इस तरह दौड़ता है, इस तरह दाखिल हो जाता है जैसे इंसान के जिस्म की रगों में खून दौड़ता है। तो अब ज़ाहिर है खून के लिए तो किसी चीज़ की रुकावट नहीं है, तो इसी तरह जिन्नात भी दाखिल हो सकते हैं। जब शयातीन जो है, वो शैतान भी तो जिन्नात में से है। काना मिनल जिन्नी, कुरान में अल्लाह फरमाते हैं कि वो जिन्नात में से है। तो जैसे शैतान दाखिल हो सकता है तो जिन्नात आम भी दाखिल हो सकते हैं। तो अब मसला ये है कि इनकी हिफाजत कैसे हो। पहला नंबर तो ये है कि एडवांस में, इब्तिदा में ऐसे आमाल इख्तियार करना कि जिससे जिस्म की हिफाजत हो और जिन्नात जिस्म में दाखिल ना हों। और दूसरा, अगर जिन्नात जिस्म में दाखिल हो गए हैं तो अब उससे वो निकलेंगे कैसे, उनकी हिफाजत कैसे होगी। तो याद रखें कि इंसानी जिस्म में जो चेहरा है ये बहुत अहमियत का हामिल है। ये अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत मुकर्रम मोहतरम चेहरा बनाया है हर इंसान का। तो इंसान का जो चेहरा है इसमें आँखें हैं, नाक है और मुँह है और कान है। यहाँ से इंसान के जिस्म में जिन्नात दाखिल होते हैं। लिहाजा एक तो वुज़ू का एहतिमाम करना, जो आदमी वुज़ू का एहतिमाम करता है आम तौर पे उसके जिस्म में जिन्नात दाखिल नहीं हो सकते। और दूसरे नंबर पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक मुबारक सुन्नत है कि रात सोते वक़्त सर पे तेल लगाना। तो जो लोग सर पे तेल लगाते हैं तो यकीनन वो अपने कानों में भी लगाते हैं, चेहरे पर भी लगा लेते हैं, तो नाक के नथनों में भी लगा लेते हैं। तो जो आदमी सर और चेहरे पर तेल का एहतिमाम करते हैं मालिश करने का, उनके जिस्म में भी जिन्नात दाखिल नहीं हो सकते। तो ये तो पहली बात है। अब दूसरी बात ये है कि जिन्नात दाखिल हो गए, अब दाखिल हो गए, अब क्या करें। तो अब ये करें कि सरसों का तेल ले लें और सरसों के तेल पर मंजिल 33 आयात वाली जो है ये 11 मरतबा पढ़ के दम करें। मंजिल 33 आयात वाली 11 मरतबा पढ़ के दम करें और उसके बाद ये तेल रात सोते वक़्त सर पर अच्छी तरह लगाएं और कान में भी लगाएं, नाक के नथने में भी लगाएं, होंठों पर भी लगाएं, आँखों पर भी लगाएं। तो कम अज़ कम 7 दिन मुसलसल लगाएं। अव्वल तो पहले दिन से ही जब आप ये तेल लगाएंगे, मालिश करेंगे, तो इंशाअल्लाह रहमान जिन्नात जिस्म में दाखिल नहीं होंगे। बल्कि तजर्बा यही है कि एक मरतबा अगर तेल लगा लिया जाए तो 5-7 दिन उसका असर रहता है। तो ये 5-7 दिन, ये भी तजर्बे की बुनियाद पे अर्ज़ किया है कि कई साथियों को जिन्नात का मसला हुआ, उनको तेल दिया, भाई ये आप तेल लगाएं, मालिश करें। तो 1-2 दिन लगाया तो अब 15-20 दिन सहूलत से गुज़र गए। बाद में अब वो भूल ही गए भी तेल भी लगाने वाली चीज़ है। तो फिर जब जिन्नात ने तंग किया तो फिर कहते हैं कि ओहो फिर मसला बन गया।
تو لہٰذا تیل لگائیں لیکن پابندی سے لگائیں، اہتمام کے ساتھ لگائیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی اور ہماری ہر شر فتنے سے حفاظت فرمائے۔